हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोगों से एक बात कहनी थी कि जिन लोगों का साक्षात्कार है 66 का, तो वो लोग अच्छे ढंग से जो है प्रिपरेशन अपना करें और जो चीज़ें बीत गई है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और ये काम हम लोगों का है, हम उन मुद्दों को उठाएंगे। और सबसे पहले चीज़ें जो हैं, वर्तमान में अभी आप लोगों का इंटरव्यू कार्यक्रम है, तो इस पर पूर्णतः आप लोग फोकस करना शुरू कर दें। डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहें और पुराने जो कम से कम 2 महीने के मुद्दे या 3 महीने के मुद्दे जो चर्चा में रहे हैं उसको शॉर्ट लिस्टेड आप लोग कर लीजिए, कौन कौन से मुद्दे चर्चा में हैं। और जो बड़े मुद्दे हैं उन्हीं से मिला जुला कर प्रश्न आपको किया जाएगा। और उसमें आप खास करके वैसे मुद्दे इंटरव्यू के प्रश्न बनते हैं जो कि विवादित प्रकरण हो, या फिर सामाजिक मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई विवादित प्रकरण हो, या फिर आपको संवैधानिक मुद्दे में ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ हो। जैसे कि आपको हाल के दिनों में आपने देखा था कि बिहार में लोहार जाति को जो है कि जो एसटी में शामिल किया गया था, उसको जो है कि अब जो है कि शामिल कर दिया गया है पुनः ईबीसी में। ठीक है, तो ये जो चीज़ की हो गया कि आपको जो है कि एसटी में लोहार श्रेणी को राज्य सरकार नहीं रख सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके संदर्भ में भी आपको इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावे जो चीज़ें हैं कि अब ओबीसी को निर्धारण करना कि कौन से कास्ट ओबीसी में शामिल होंगे, यह अधिकार राज्यों को दिया जाएगा। और इसके लिए संवैधानिक संशोधन 105वां जो करने की बात हो रही है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके भी चीज़ों को आपको पूछा जा सकता है। और फिर जैसे आपने देखा होगा कि कर्नाटक में बहुत ही हिजाब का मुद्दा चर्चा में रहा, तो आरक्षण को लेकर, हिजाब के मुद्दे को लेकर, ये सभी मुद्दे को लेकर नाम में परिवर्तन बहुत सारे शहरों का हुआ है, इसको लेकर इन सभी चीज़ों से आपकी वैचारिक सोच को समझा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है। इंटरनेशनल मुद्दे में जो है रूस यूक्रेन विवाद पर जो है अमेरिका की बढ़ती जो है कि युद्ध के दौरान अमेरिका और कैसे मजबूत हुआ है, श्रीलंका में जो गतिविधियां चली है, पाकिस्तान में जो गतिविधियां चली है, इन सभी चीज़ों पर आपको पकड़ होनी चाहिए। मुद्दे क्या हैं, चीन के साथ हमारे किन किन क्षेत्रों में विवाद हैं, तो ये सभी चीज़ों को आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अभी से आप बिहार पर खासकर फोकस कीजिए। बिहार का आपने पीटी में तो अवलोकन किया ही है कि कौन कौन से ज़िले किस राज्य की सीमा को टच करते हैं, कौन कौन से उद्योग बिहार में किस क्षेत्रों में संभावना है, एग्रीकल्चर आधारित उद्योग। तो इन सभी चीज़ों पर सरकार की योजनाएं, पर्यावरण से जुड़ी हुई योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना, युवाओं से संबंधित योजना, इन सभी चीज़ों को आप लोग कैटेगरी के आधार पर विभाजित करें और उसके आधार पर आप 3 से 2-3 योजनाओं को आप पूरी अच्छे ढंग से तैयार कर लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ योजना का नाम जानना है, उसके आंतरिक चीज़ों को भी आपको जानना है। अगर बोर्ड आपको उस ढंग से प्रश्न करता है तो उसको आपको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप योजनाओं पर अच्छे ढंग से पकड़ बना लें। इसके अलावा जो विषय है, सब्जेक्ट, उसमें जो संबंधित प्रश्न हो सकते हैं वो हम लोग इंटरव्यू के दौरान पूछते हैं। और सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे अच्छा मापदंड है इंटरव्यू के प्रक्रिया में आपको परखने का कि आप उस पद पे जाने योग्य हो या नहीं। इसीलिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में कैसे उत्तर देना है, क्या आपको मापदंड रखनी है, इन सभी चीज़ों की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। और इससे संदर्भ में बहुत तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूरी है। और एक प्रशासक के गुण कैसे हो सकते हैं, प्रशासन को कैसा होना चाहिए, बिहार के प्रशासन की 3 कमियां बताइए। प्रशासन से जुड़े हुए आयाम पे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, जिसकी अच्छी पकड़ आप में अगर है, अच्छी समझ है, तो बेहतर आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। आप जो हॉबी तैयार कर रहे हैं दोस्तों, उस पर भी अच्छे ढंग से काम करके रखिएगा। हॉबी व्यक्ति का वही होना चाहिए जो उसका सही मायने में हॉबी है। उसके संबंधित जो चीज़ें आपको पूछी जाती है तो बोर्ड ये अपेक्षा करता है कि अगर आपकी वो हॉबी रियल में है तो उसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। आदर्श व्यक्तित्व को अच्छे ढंग से आपको तैयार कर लेना है, उससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आदर्श व्यक्तित्व आपने रखा है उसके संदर्भ में उनके किन किन विचारों से आप प्रभावित हैं,
और उनकी कुछ रचनाएं अगर हैं तो रचना के संदर्भ में, देश में किन्हीं क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया है तो उसके संदर्भ में आपको जानकारियां होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी इंटरव्यू की कर भी रहे होंगे। जो लोग हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इंटरव्यू के कार्यक्रम से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, रैंकर्स व्यू में लगातार 64वीं और 65वीं के इंटरव्यू टॉपर छात्र रहे हैं, तो हमारी यह प्रयास होगी कि आपकी अंक जो हों अधिकतम हों, आप में प्रशासनिक गुणों का समावेश किया जाए और आप जो उत्तर बता रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं, उसके स्तर पे आप में एक अप्रोच आधारित सुधार की जो है कि ज़रूरत जो होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसीलिए जो भी लोग हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल इंटरव्यू शुरू है और अच्छे ढंग से हम लोग इंटरव्यू टेस्ट कार्यक्रम जो है ले रहे हैं, मॉक भी करवा रहे हैं और गाइड भी करवा रहे हैं। तो आप लोगों को जिनको भी जुड़ना है, क्योंकि जो अभी जो स्थिति है उसके अनुसार हम लोगों के पास अभी 150 प्लस एडमिशन हो चुके हैं, तो ऐसे में आप लोग अभी अगर जुड़ते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और जिनका बाद में भी इंटरव्यू है उन लोगों को ही अभी ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे 18 तारीख के बाद उन पर एक अच्छी समझ आप में अगर विकसित होगी तो एक अंडरस्टैंडिंग आप में रहेगा कि किस प्रवृत्ति का प्रश्न बोर्ड में पूछा जा रहा है और निश्चित रूप से यह आपको सहयोगात्मक हो सकता है बेहतर अंक के लिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद और यही कहूँगा कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।